स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में जब हम एक एक उपस्थित हुए प्रभु, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप अनुग्रह करें पिता, समझने के लिए आप सहायता करें अपने वचन को प्रभु। आप हमें एक एक को खोल कर दें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग जो परमेश्वर के वचन से आज हम लोग एक यूहन्ना रचित सुसमाचार या यूहन्ना की पुस्तक को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए हम सब प्रार्थना की हालत में रहे। यूहन्ना को जब यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम देखते हैं तो कोई भी एक जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तो सबसे पहला पुस्तक है जो हम पढ़ने के लिए बोलते हैं कि बाइबल में आप सबसे पहला किताब यूहन्ना का पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है, यूहन्ना ने उस प्रकार से इस पुस्तक को लिखा है और हर एक विश्वासी के लिए पढ़ने का सबसे पहला पुस्तक है यूहन्ना रचित सुसमाचार। लेकिन ये नए के लिए भी बहुत अच्छी पुस्तक है और एक पुराने विश्वासी के लिए भी बहुत अच्छी पुस्तक है। हम जितना इसको अध्ययन करते हैं और जितना इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, उतना ही कितनी नई बातें हमें परमेश्वर के वचन में हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि ये मनुष्य का नहीं परमेश्वर का है। एक बार पढ़कर चले जाए तो ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें जितने खजाने एक के बाद एक निकलते रहते हैं। इसलिए लेकिन कम से कम कुछ बातें जो प्रभु हमें मौका देगा, जैसे हमने फिलिपियों की पुस्तक में अभी बीते समय में सीखा, हमने सारी बातें नहीं सीखी, लेकिन हर एक चैप्टर्स में से, हर एक अध्याय में से कुछ कुछ बातें प्रभु ने हमें एक एक को सीखने को दिया। ऐसे ही अब यूहन्ना की पुस्तक में भी जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग जितना प्रभु हमें मौका देगा हम उतना हम लोग सीखते हुए जाएंगे। क्योंकि जब आप कलीसिया के इतिहास को भी देखते हैं तो बहुत से मसीह जगत में सबसे ज़्यादा अगर विश्वासी लोग सबसे पहले कोई पुस्तक पढ़ने के लिए रेफ़र करते हैं या पढ़ते हैं, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार। और ये वो है जो उनके जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, बहुत ही एक बोलते हैं ना दिल के सबसे करीब है। और इसमें आप जब देखेंगे तो इसको अलग रूप से प्रस्तुत किया। अगर आप देखेंगे मत्ती जब अपना सुसमाचार जब लिख रहा है तो मत्ती एक राजा, यीशु मसीह को एक राजा के रूप में बताते हुए लिख रहा है। वहीं मरकुस एक दास के रूप में, लूका आप जानते हैं एक मनुष्य के रूप में, और यूहन्ना परमेश्वर। तो इन चारों के लिए अलग अलग जानवरों का भी प्रयोग किया गया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं यूहन्ना जिस जानवर का प्रयोग कर रहा है वो है उकाब या ईगल, जिसमें कुछ बातें जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो प्रकाशित वाक्य 4 का 7 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस चित्र को दिखाया गया है। तो अगर एक एक बात को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से एक एक घटनाओं को हमारे सामने लेकर आता है, उस समय बहुत कुछ सीखने को हमें मिल सकता है। सबसे पहले हम जब देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में, ये अलग किस प्रकार से है। जब आप देखेंगे यीशु मसीह के जीवन के बारे में मत्ती में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है, फिर यूहन्ना को क्या जरूरत पड़ी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको अलग से लिखने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या बातें हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में अलग करके देखते हैं, हमें अलग दिखाई देता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, बहुत सी बातें यूहन्ना अपनी इस पुस्तक में लिख नहीं रहा। बहुत सी बातें, उदाहरण के लिए आप अगर देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में यूहन्ना लिख नहीं रहा। हाँ, उसके बपतिस्मा के बारे में नहीं लिख रहा, उसकी परीक्षा के बारे में नहीं लिख रहा। और आप देखेंगे अंतिम भोज के बारे में नहीं लिख रहा, गत्समनी के बारे में नहीं लिख रहा, स्वर्गारोहण के बारे में नहीं लिख रहा। हाँ, और बहुत जो दुष्टात्मा से ग्रस्त हैं उनकी चंगाई के बारे में नहीं लिख रहा वो, और दृष्टांतों के बारे में नहीं लिख रहा। यूहन्ना जब अपनी पुस्तक को लिख रहा है तो कितनी बातें उसने लिखी नहीं है, जबकि उसने इन सारी बातों को देखा है। तो क्यों इन बातों को लिख नहीं रहा? क्योंकि यूहन्ना देख रहा है ये सारी बातें
मत्ती ने लिखी हुई हैं, मरकुस ने लिखी हुई है, लूका ने लिखी हुई है। तो यूहन्ना उन बातों को परमेश्वर के लोगों के, यूहन्ना एक ऐसा सुसमाचार है, आप अगर देखेंगे मत्ती ने विशेष रूप से यहूदी लोगों को अब सामने रखते हुए लिखा। मत्ती जब अपना रचित सुसमाचार जब लिख रहा है तो यहूदी लोगों को उनका माइंडसेट समझते हुए लिख रहा। वहीं मरकुस रोमी लोगों का माइंडसेट समझते हुए लिख रहा, लूका यूनानी लोगों का। लेकिन जब यूहन्ना को हम देखते हैं, यूहन्ना सब प्रकार के लोगों के लिए लिख रहा है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको ध्यान में रखते हुए लिख रहा। इसलिए हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि यूहन्ना किस प्रकार से एक एक बातों को लेकर आ रहा है। और कई बातें उसने लिखी नहीं है। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इससे पहले बहुतों ने लिखा हुआ है, इसलिए और कलीसिया में उन बाकी मत्ती, मरकुस, लूका को पढ़ा जाता है, कलीसिया में सब लोग उसको देखते हैं। तो यूहन्ना उन बातों को लिख रहा है जो मत्ती ने नहीं लिखा, मरकुस ने नहीं लिखा, लूका ने नहीं लिखा। उन बातों को लिखते हुए एक एक बारीकियों में जा रहा। यीशु मसीह के जीवन के बारीकियों में जाने का मतलब क्या है? ताकि हम लोग परमेश्वर, और हम जब एक बात, यूहन्ना बेशक लिख रहा है लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जो यूहन्ना के द्वारा उसे लिखवा रहा। तो बारीकियों में जाते वक्त उससे हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर वचन में एक एक वचन की बारीकियों में कितना हमें सीखने को मिल सकता है, कितना परमेश्वर का आत्मा क्यों एक एक बारीकियों पर यूहन्ना को लेकर जाके लिखवा रहा। जब हम देखते हैं यूहन्ना का, अगर आप देखेंगे यूहन्ना का जो शुरुआत है, अगर आप देखेंगे बाकी तीनों सुसमाचार से अलग है। हम कैसे देख सकते हैं? यीशु मसीह का जो सेवकाई है, बाकी सुसमाचारों के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल में चला गया तब यीशु मसीह सेवकाई में उभर कर सामने आ रहा। लेकिन यूहन्ना, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर दिखता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के जेल में जाने से पहले से ही यीशु मसीह साथ में सेवकाई कर रहा। अब बाकी तीन सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो बाकी तीन में हमें क्या नजर आता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जंगल में, जब जेल में चला गया, हेरोदेस ने जब उसको पकड़कर जेल में डाल दिया, तब यीशु खुलकर राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। लेकिन यूहन्ना बोलता है सिर्फ जेल में जाने के बाद ही नहीं, जेल में जाने से पहले भी यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, सेवकाई कर रहा था। और उस बातों को यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखकर बताता है। और अगर हम और बातें जब देखें, मैं आपको एक एक क्यों मैं बाकी सुसमाचार से यूहन्ना का कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने, मुझे विश्वास है हम में से अधिकतर लोगों ने ये चारों सुसमाचार पढ़े हैं। तो जिन्होंने पढ़ा है वो, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, कभी हम देखते नहीं है या तुलना नहीं करते इनमें फर्क क्या है। तो यूहन्ना किस प्रकार से अपना सुसमाचार को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। फिर अगर आप घटनाओं को भी अगर देखेंगे, बाकी तीनों सुसमाचार आप देखेंगे तो वो यीशु मसीह की गलील की सेवकाई को ज्यादा जोर दे रहे कि यीशु मसीह ने गलील में ज्यादा सेवा किया। लेकिन आप यूहन्ना को देख, और उनके अनुसार यीशु मसीह अंतिम सप्ताह में कहां पर आ रहा है? यरूशलेम में आ रहा है। अंतिम सप्ताह के समय में यरूशलेम में आ रहा है और यरूशलेम के लिए विलाप कर रहा है। लेकिन यूहन्ना बोलता है नहीं, यीशु मसीह यरूशलेम, यहूदिया में पहले भी सेवा कर रहा था। गलील में भी सेवा करने के साथ साथ यीशु कहां पर भी सेवा कर रहा है? क्या बोलते हैं? यरूशलेम में भी सेवा कर रहा है। यीशु सब जगह जाकर सेवा कर रहा है। तो इसलिए यूहन्ना उन बातों को लिख रहा है जो बाकी तीनों सुसमाचार में लिखा नहीं गया। फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो यूहन्ना का, अगर आप देखेंगे, यूहन्ना यरूशलेम में फंसे के लिए, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह यरूशलेम के फंसे के लिए आया और वहां पे उसने शुद्धता का काम किया। अगर आप 2:13 जब हम पढ़ते हैं, और उसी समय में वो बाकी पर्वों में भी शामिल हो रहा। आप यूहन्ना 2:13, 5:1 और तंबुओं का जो पर्व है उसमें 7:2 और 10 में भी। तो इससे हम लोग को क्या चीज मालूम चलता है कि यूहन्ना के अनुसार, जब यूहन्ना 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद से यीशु मसीह अधिकतर महीनों यीशु मसीह कहां पर रहा? यरूशलेम में रहा। क्योंकि यीशु जब बात बोलता है, आप पढ़ेंगे मत्ती 23:37, एक बार हम लोग निकाल लेंगे, मत्ती
23 का 37, ताकि हम लोग को वो बात समझ में आए। मत्ती 23 का 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करते, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। ये बात अगर सच होना है तो यीशु को बार बार यरूशलेम जाना है। इसलिए यूहन्ना 10वें अध्याय के बाद से यूहन्ना क्या बोल रहा है, यीशु अधिकतर समय यरूशलेम में रहा। बाकी सुसमाचारों के हिसाब से यीशु एक ही फसह के पर्व में गया, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में जब देखते हैं यीशु बहुत बार फसह का पर्व में जा रहा। तो इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, यीशु का 3 साल से ऊपर का जो सेवकाई है वो यूहन्ना बता रहा है कि किस प्रकार से यीशु 3 साल से ऊपर का सेवकाई यीशु ने किया। लेकिन बाकी सुसमाचार में एक ही बार फसह आने के कारण उनके हिसाब से सिर्फ 1 साल का सेवकाई होगा। इसलिए यूहन्ना सब बातों को खोलकर बारीकियों में जाकर अपना सुसमाचार को प्रकट कर कर दे रहा है, ताकि यीशु के जीवन और उसकी सेवकाई को एक एक लोग अच्छे से समझे। आपको मालूम है इतिहासकार जो यूसेबिस, जो मसीह इतिहासकार है यूसेबिस करके जो था, उन्होंने इसके बारे में बताया, उस यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में बताया कि ये वो AD 300 में उन्होंने इस बात को खोलकर लिखा। उन्होंने बोला मत्ती ने बेशक इब्रानी लोगों के लिए लिखा, और जब मत्ती अपना सेवकाई करते हुए इज़राइल छोड़कर बाकी जगह जाने लगा तो उसने अपना पत्री लिखकर छोड़कर गया। उस समय यूहन्ना अपना सेवकाई मुंह से प्रचार कर रहा है, उसने लिखा नहीं। ऐसी मरकुस भी लिखकर चला गया, लूका भी लिख के चला गया, लेकिन यूहन्ना ने देखा सबने लिखा है, लेकिन कुछ बातें हैं प्रभु यीशु की सेवकाई के बारे में जो इनमें से तीनों ने लिखा नहीं है। तो यह फिर यूहन्ना को अंदर से बोझ आया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको प्रेरित किया ताकि ये उन बातों को लिखे जो बाकियों ने लिखा नहीं है। लेकिन हम जब चारों सुसमाचार को देखते हैं, चारों सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन की सारी बातों को नहीं बता रहे, लेकिन कुछ कुछ बातों को, जैसे बोलते हैं ना एक स्नैपशॉट, कुछ कुछ बातों को प्रकट कर रहे हैं। यूहन्ना भी बोल रहा है मैं केवल उन्हीं बातों को प्रकट कर कर आपके सामने रख रहा हूं ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु कौन है, ताकि तुम जान लो यीशु कौन है और हमने किस पर विश्वास किया है। तो उस बातों को ये एक एक बात यूहन्ना खोलकर बता रहा है। और आप अगर देखेंगे जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बारे में भी जब हम देखते हैं तो जैसे मैंने बताया बाकी सुसमाचार में 1 फसह है, यूहन्ना 3 फसह के बारे में बता रहा है, 2 का 13 में भी, 6 का 4 में भी, और क्रूस पर जाने से पहले 3 बार फसह का वो आ रहा है। और इन सारी बातों से हम क्या चीज देखते हैं, यूहन्ना एक ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला, यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी से सुनकर नहीं, एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह बोलने का मतलब अपनी आंखों से एक एक बातों को उसने देखा। किसी से सुनकर यीशु के बारे में नहीं लिख रहा, बल्कि अपनी आंखों से देखकर सुनकर उस बातों को उसने क्या किया, लिखा। तो इससे हमें क्या चीज आपको मालूम है, इतिहास जब हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना एक ऐतिहासिक पुस्तक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। क्योंकि आप अगर इन चेलों के बारे में देखेंगे, ये फर्स्ट आई विटनेस है, पहले चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने देखकर लिखा है। हमारे पास जो परमेश्वर का वचन में जो यीशु का जीवन हमारे पास पहुंचा है, कई लोगों का कहना इसमें मिलावट है, हाँ, कई लोगों की ऐसी सोच है। लेकिन आपको मालूम है सिकंदर सम्राट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सिकंदर सम्राट के मरने के 300 साल के बाद जाकर, 300 साल के बाद जाकर किसी ने उसके बारे में लिखा और लोग उसको मानते हैं। 300 साल के बाद जाकर आप सोच के वो लोग उसको इतना विश्वसनीय कर कर मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, यीशु के साथ रहने वाला चेला, यीशु का अपना चेला जो यीशु के साथ रहकर एक एक बातों को उसने अपनी आंखों से देखा, उन बातों को अपने जीते जी उसने खुद लिखकर हमारे पास तक पहुंचाया,
ताकि हम जब देखें तो हमने समझना है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कई लोगों का सोच क्या है, ये किसी ने लिख दिया होगा, किसी ने बता दिया होगा। इसलिए यूहन्ना क्या कर रहा है, आप यूहन्ना जब ये सुसमाचार लिख रहा है उस समय बहुत से गलत उपदेशक भी आ गए, गलत सिखाने वाले, गलत उपदेश भी जब आ गए तो यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रेरणा दिया कि नहीं, सच्चाई क्या है लोगों को साफ साफ लिख कर दो। क्योंकि यूहन्ना हर जगह सेवकाई में सब जगह एक ही समय में नहीं हो सकता, इसलिए उसने फिर प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने एक एक बात को लिख कर दिया। इसलिए यूहन्ना का जो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार आप देखते हैं तो बेशक उसने कई बातों को लिखा नहीं, लेकिन उसने कई ऐसी बातें लिखी जो बाकियों ने नहीं लिखा। उदाहरण के लिए आप देखेंगे काना के विवाह के बारे में, हाँ, निकोदेमुस का यीशु से मिलना, उस घटना के बारे में। फिर आप देखेंगे सामरी स्त्री की घटना के बारे में, लाजर का जी उठने के बारे में, हाँ, यीशु का चेलों के पैर धोना किस तरीके से धो रहा है उसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। तो काफी बातें आप थोमा के बारे में, अंद्रियास के बारे में, फिलिपुस के बारे में, इनका स्वभाव कैसा था, यूहन्ना खोल खोल कर परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा एक एक बातों को लिख रहा। फिर आप देखेंगे कि जब बेतनिया में जो यीशु को सुगंधित द्रव्य से जो अभिषेक किया था उसके कारण जो विरोध हुआ, एक एक बातों को यूहन्ना बहुत खोल खोल के लिख रहा है। और जो 5 रोटी 2 मछली का जो उदाहरण है उसमें वो रोटी कौन सी रोटी थी आप सोचकर देखो, वो तक बता रहा यूहन्ना। क्यों बता रहा है? परमेश्वर का आत्मा प्रेरित कर रहा है कि एक एक बारीकियों को लिख कर देना, क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, वो एक एक बातों को पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा। इसलिए यूहन्ना बहुत ही स्पष्टता से एक एक बातों को लिख रहा है। कितने मील ये लोग चले, कहां कहां गए, कितने मटके रखे हुए थे, है ना, एक एक बातें। और केवल यूहन्ना बताता है यीशु जब मरा कितने सिपाही लोग थे जो उसके कपड़े पर चिट्ठी डाल रहे हैं। आपको मालूम है यीशु से, प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित एक एक बातों को हम जितना अच्छे से समझेंगे, ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, जितना अच्छे से हम समझेंगे उतना ज्यादा हम प्रभु को जान पाएंगे। और वचन में जो भी बातें लिखी हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है, बल्कि उसके पीछे एक एक मकसद है परमेश्वर के आत्मा का। तो यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूहन्ना का एक और लिखने का तरीका से हम लोग को क्या बात मालूम चलता है कि यूहन्ना कुछ भी बातें जब बता रहा है तो एक एक कौन सा जगह में हुआ। आप अगर देखेंगे जैसे कि उसने बताया कि मंदिर को बनने में कितना समय लगा, और सामरी लोगों का क्या हुआ, यह सामरी लोग और यहूदियों के बीच का एक जो लगातार चलने वाला झगड़ा, इसके बारे में उसने बताया। फिर यहूदियों का सब्बत के बारे में सोच कैसा है, और यहाँ पर जो बेतनिया के बारे में, बेतसैदा के बारे में, जो चेले लोग जहाँ रहते थे, काना गलील में है, और एक एक एड्रेस तक बता रहा है। एड्रेस बताने का मतलब क्या है, कुछ लोगों का सोच था ये सिर्फ है ना लोगों की अपनी सोच की बनाई हुई क्या है कहानी है, लेकिन यूहन्ना जब एक एक एड्रेस बता रहा है, बोलने का मतलब है जाकर देख लेना, तुम जाकर देख लेना मैं जो बोल रहा हूं सच में ऐसा है या नहीं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक एक बारीकियों को यूहन्ना क्या कर रहा है, लिख कर दे रहा। फिर जिन परिस्थितियों में यूहन्ना लिख रहा है वो है, उसके बारे में हमने देखा कि ये वो समय था जब सेवकाई इतनी बढ़ गई। ये आपको मालूम है इफिसुस में यूहन्ना इस बातों को लिख रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और लगभग AD 100 के लगभग में वो इस घटना को लिख रहा है। तो उस समय में आप समझना कलीसिया इतना बढ़ रहा है, प्रभु का सेवका इतना बढ़ गया कि सब जगह सिर्फ यहूदियों तक सेवकाई सीमित नहीं रहा, दुनिया भर में चेले लोग जाके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो जब सब जगह सेवा बढ़ रहा है तब यूहन्ना को परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरणा दिया कि ये बात लिख कर दो कि सही उपदेश क्या है। और उस समय आपको मालूम है बहुत से जो गलत उपदेशक आए, उन लोगों ने एक सबसे बड़ा उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लोग आए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, यीशु मसीह से भी ज्यादा। फिर कुछ ऐसे लोग आए जो क्या बोलते थे, यीशु मनुष्य था ही नहीं,
यीशु सिर्फ आत्मा था। ऐसे करके बहुत सारे गलत उपदेशक आने लग गए। तो ये सारे यूहन्ना के समय की घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब इतने गलत उपदेशक जब आने लगे, तब परमेश्वर के आत्मा ने यूहन्ना को प्रेरणा दिया कि एक एक बात यीशु का मनुष्यत्व को पहले अच्छे से बताओ। तब यूहन्ना जब अपनी पत्री में लिख रहा है, तो आप देखेंगे कि यीशु का मनुष्यत्व को प्रकट कर रहा है। यीशु जब मंदिर में क्या हुआ, जब लोग बाजार बना दिए, यीशु क्रोध में आकर यीशु ने क्या किया, मंदिर को शुद्ध किया। हाँ, और सामरिया में यीशु के बारे में यूहन्ना लिखता है वो थक कर बैठ गया। हाँ, फिर हम उसके बारे में देखते हैं उसको भूख लगी। फिर आगे वचन में जब देखते हैं कि एक एक उसको दुख, वो दुखी भी हुआ, रोया भी लाजर की मृत्यु के समय में। फिर क्रूस पे लटकते वक्त भी उसने क्या बोला, मैं प्यासा हूं। एक एक घटनाओं को बताते हुए यूहन्ना ने उस समय के गलत उपदेश जो उस समय फैल रहे थे, उन सबको काटते हुए क्या बताया, यीशु पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण मनुष्य। क्योंकि उस समय जिनोस्टिक कर कर एक गलत विचारधारा बहुत ही ज्यादा फैल रहा था, इसलिए उस विचारधारा को रोकते हुए सही वचन क्या है यूहन्ना क्या कर रहा है, कलीसिया के सामने रख रहा। क्योंकि अगर हम लोग वचन को, हमारे आसपास अगर कितने गलत उपदेश फैल रहे हैं, अगर हम वचन को अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो गलत उपदेश में बड़े आसानी से हम लोग क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। यूहन्ना को ये परमेश्वर का आत्मा ने प्रेरणा दिया कि लिखकर क्या करो, कलीसिया को दो, लिख कर दे दो, ताकि कलीसिया इसको पढ़कर सतर्क हो जाए। उस समय एक गलत विचारधारा चल रहा था। मैं आपको बोलता हूं, एक या दो गलत विचारधाराएं जो यूहन्ना से संबंधित, और दूसरा जिनोस्टिक करके था। दो गलत विचारधाराएं चलते वक्त यूहन्ना ने लिखकर कलीसिया को दे दिया। आपको मालूम है आज के समय में इतनी गलत विचारधाराएं चल रही हैं मसीह जगत में, संसार में। तो उस समय अगर वचन को यूहन्ना लिख कर दे रहा है कि आप पढ़ो और गलत बातों में आप फंस नहीं जाना, तो आपको मालूम है आज के समय में हमें कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सीखने की आवश्यकता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए। उस समय दो गलत उपदेश में क्या बोलते हैं, यूहन्ना लिख कर दे रहा है, तो आज के समय में कितने गलत उपदेश जब चल रहे हैं, मुझे परमेश्वर के वचन को कितनी बारीकियों से सीखने और समझने की जरूरत है, ताकि मैं गुमराह, शैतान की किसी भी बातों में गुमराह ना हो जाऊं। क्योंकि कई बातें दिखने में तो अच्छी होती हैं, लेकिन अगर मुझे परखना नहीं आता, मैं आराम से शैतान की बात में, उसकी चालाकियों में क्या हो सकता हूं, मैं फंस सकता हूं। फिर यूहन्ना ना केवल यीशु का मनुष्यत्व तो बता रहा, फिर हम देखते हैं यीशु का दिव्यता को भी बता रहा। आप अगर देखेंगे तो यूहन्ना 8:58 में बोलता है, यीशु बोलता है, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। अपना दिव्यता को भी यीशु क्या कर रहा है, प्रकट कर कर दे रहा। फिर यूहन्ना बता रहा है, आगे जब देखते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु क्या है, पिता के साथ महिमा में सर्वदा से है। फिर हम देखते हैं आगे जब वचन में देखते हैं, बार बार यूहन्ना क्या बता रहा है, यीशु मसीह अपने आप को बोलता है, मैं स्वर्ग पर से उतरा हूं, मैं स्वर्ग पर से आया हूं। इन सारी बातों को बोलते हुए क्या चीज प्रकट कर रहा है, मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर हूं। तो आप देखना, यूहन्ना रचित सुसमाचार इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि एक समय में यीशु पूरा का पूरा मनुष्य भी है, वहीं दूसरी ओर यीशु पूरा का पूरा परमेश्वर भी है, पूरा का पूरा परमेश्वर भी है। फिर यीशु का सर्वज्ञानी का उस बात को भी प्रकट करके दिया। उदाहरण के लिए आपको मालूम है सामरी स्त्री, मैं ये उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है जो लोग ये चारों सुसमाचार पढ़े हैं। तो सामरी स्त्री ने क्या क्या किया है, यीशु जब उससे मिल रहा है तो उसका सारा पास्ट रिकॉर्ड यीशु उसको खोलकर बता रहा कि तूने क्या क्या किया। तू 5 पति कर चुकी है और अभी भी जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। तो कहने का मतलब यीशु का सर्वज्ञानी रूप को प्रकट कर रहा है यूहन्ना कि यीशु को मालूम है कि सामरी स्त्री कैसी है। फिर आगे जब हम देखते हैं, जो बेतसैदा वहां पर जो एक व्यक्ति लकवा का रोगी था 38 साल से, यीशु को मालूम है वो कितने साल से बीमार पड़ा हुआ, पहले से ही मालूम है। फिर फिलिपुस क्या सवाल पूछेगा, जब हम 6 का 6 हम पढ़ते हैं, यीशु को पहले से ही मालूम है वो क्या सोच रहा है।
फिर यहूदा उसको उसको धोखा देगा, उसको पकड़वाएगा। यीशु को पहले से ही मालूम है लाजर की मौत होने वाली है, यीशु को पहले से ही मालूम है। और इसलिए हम यहां पर जब देखते हैं यूहन्ना इन सारी बातों को खोलते हुए क्यों बता रहा है, यीशु कौन है, परमेश्वर की कलीसिया अच्छे से समझे, ताकि यीशु को साधारण इंसान समझने का भूल नहीं करना, या सिर्फ एक आत्मा समझने का भूल नहीं करना। ये पूर्ण मनुष्य भी है, पूर्ण परमेश्वर भी है, एक ही समय में पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर। इसलिए और इसका फैसला भी जब चौथा बात यूहन्ना जो बोलता है कि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था, आप और मैं, हमारे ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ता है और हम लोगों के इन्फ्लुएंस में जाकर कई बार फैसले ले लेते हैं, लोगों का प्रभाव में आकर, लोगों की बातों में आकर। यूहन्ना अपने सुसमाचार में बताता है यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी के प्रभाव में आकर कभी कोई फैसला नहीं लेता था। ये एक ऐसा व्यक्ति था कि जब भी कोई फैसला लेना है इसका अपना खुद का इंडिपेंडेंट है, ये किसी का इन्फ्लुएंस इस पर चलता नहीं है। इसलिए ये सारी बातें यूहन्ना बताते हुए क्या बोलता है, कलीसिया के सामने क्या बातें रखता है, ताकि हम एक एक समझें कि ये कौन है और किसके बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं। अभी ज्यादा मैं इसमें इसका बैकग्राउंड में ना जाकर हम लोग यूहन्ना पहला अध्याय हम लोग निकाल लेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय, उसका पहले हम एक और दो हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना 1 और 2, काफी बातें हैं लेकिन हमारे पास उतना उन सब बातों के लिए समय नहीं है। यहां पे लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आपको मालूम है यहां पर जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट एक विषय है जिसमें कई बार आयत आयत कर कर पढ़ने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं ताकि हम लोग उसको देखें। कई बार हम कुछ वचन का सीधा पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार है कुछ आयतों को हमें रुककर समझना पड़ता है। तो यहां पर यूहन्ना जब लिख रहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है, तो यूहन्ना क्या बोल रहा है कि यीशु कौन है, इसके सुनने वाले, इसके पढ़ने वाले समझें कि यीशु वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है और वही सामर्थ्यवान परमेश्वर है जो उत्पत्ति पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 में जब हम पढ़ते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो यूहन्ना क्या बता रहा है, ये जो यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, लोग बहुत तेरे लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, 25 दिसंबर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। हाँ, यूहन्ना क्या बोल रहा है, यीशु कौन है हर एक व्यक्ति समझे। ये आदि में वचन था, ये आदि से, जब दुनिया की रचना भी नहीं हुई, जब ब्रह्मांड भी नहीं था, ब्रह्मांड का भी जब अस्तित्व नहीं था, यूनिवर्स का भी अस्तित्व नहीं था, तब से ये यीशु है। इसलिए हर एक व्यक्ति समझे यीशु कौन है। और इसमें 3 बातें जब बोलता है तो उत्पत्ति 1 में जब हम देखते हैं वहां पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी यूहन्ना इसमें यहां पर साफ साफ क्या बोलता है कि हर एक व्यक्ति जब यीशु के बारे में पढ़ता है तो कभी ये ना सोचे कि 2000 साल पहले यीशु आया, बल्कि यीशु के बारे में जब पढ़ना है तो यीशु को समझे सृष्टि के उत्पत्ति से पहले वो है। जब भी यीशु के बारे में एक व्यक्ति समझे तो उसका शुरुआत किधर से समझे, जब आकाश और पृथ्वी का भी जब सृष्टि नहीं हुआ, जब कोई भी चीज नहीं था, स्वर्ग की या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, जब कोई भी चीज नहीं था, तब से यीशु है, तब से प्रभु यीशु है। उस बात के बारे में यूहन्ना बता रहा। फिर आगे जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यूहन्ना एक बात को और प्रकट कर रहा है। क्या चीज प्रकट कर रहा है कि कई बार प्रभु यीशु को समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। वो क्या है, परमेश्वर हमेशा से यीशु की तरह है। यानी यीशु जब हम परमेश्वर बोलते हैं तो कई बार लोगों का सोच क्या होता है, पुराने नियम में परमेश्वर अलग है, नए नियम में परमेश्वर अलग है।
हाँ, पुराने नियम में बहुत मारकाट हो रही है, बहुत लड़ाइयां हो रही है, बहुत सजा गिर रही है, बहुत कुछ हो रहा है। नए नियम में बस प्यार ही प्यार है। तो मतलब परमेश्वर अलग है। पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम में बदल गया नहीं। जब हम यीशु के बारे में हम सीख रहे हैं, आप समझना, परमेश्वर शुरू से यीशु के समान ही है, वो बदला नहीं है। बस हमारी जानकारी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। परमेश्वर बदला नहीं है, हमारा नॉलेज थोड़ा सा, हमारा समझ थोड़ा सा परमेश्वर के बारे में बढ़ा है। इसलिए इब्रानी में लिखा है, परमेश्वर ने पूर्व युग में अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके प्रकट किया। तो पुराना नियम परमेश्वर की थोड़ी थोड़ी बातों को प्रकट कर रहा, लेकिन ये परमेश्वर कैसा है, बिल्कुल 100% परमेश्वर कैसा है, हमें कैसे मालूम चलता है? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह के आने के द्वारा पूरा पिक्चर क्लियर हो गया परमेश्वर कैसा है। और परमेश्वर यीशु मसीह के आने के द्वारा ही एक रूप नहीं दिख रहा है, पूरा 100% परमेश्वर कैसा है, हमेशा से यीशु मसीह के समान है परमेश्वर। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, हमेशा से परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से, हमेशा से परमेश्वर ऐसा ही है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानें। जितना अच्छे से हम प्रभु यीशु को जानेंगे, उतना अच्छे से हम परमेश्वर को जान पाएंगे। तो क्योंकि कई बार लोग क्या बोलते हैं, कई लोगों का सवाल होता है, भैया प्रभु के दास लोग से भी हम लोग पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, पुराने नियम में देखो परमेश्वर ने क्या किया, कितने लोगों को इजराइल लोगों का इस्तेमाल किया, वहां पर कितने लोगों को परमेश्वर ने लड़ाई के द्वारा क्या किया, मारा, उनको हराया, उनको क्या बहुत कुछ हुआ। हाँ, परमेश्वर ऐसे क्यों नहीं दिया? नए नियम में तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, बहुत ही प्यार करने वाला, जान तक हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर बदल गया होगा। एक बार एक लड़की ने बोला, यीशु जब परमेश्वर ना जब नए नियम में आया ना तो विश्वासी बन गया, उससे पहले वो शायद ना अन्य जाति होगा, इसलिए बहुत लड़ाई करता था, हाँ, बहुत लोगों को मारता था। नहीं, जब हम सच्चाई जब देखते हैं, यीशु मसीह हमेशा से एक जैसा है, परमेश्वर हमेशा से एक जैसा है। लेकिन जितना हम जानते जाते ना, हमारी उतनी समझ खुलते जाती है। पुराने नियम में भी यीशु वही था, नए नियम में भी वही है, बस हमारा समझ परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर खोलता जा रहा। इसलिए जब हम वचन में जब हम देखते हैं तो हमें और बातें जो खुलकर मिलती हैं। तो यूहन्ना जब यीशु मसीह के बारे में जब बता रहा है तो हमें क्या चीज बता रहा है? सबसे पहला है, दूसरे में जब देखते हैं, वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ वो संबंध, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, त्रिएक, ट्राइयून गॉड, जहां पर हम लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जब इसमें हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कोई नहीं बता सकता था परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, परमेश्वर क्या चीज को पसंद करता है, क्या चीज नहीं पसंद करता है। केवल किसको मालूम है? केवल यीशु को मालूम है। क्यों? वह हमेशा से त्रिएक के संबंध में है, हमेशा से उस संबंध में होने के कारण परमेश्वर कैसा है, उसका पसंद क्या है, वो सारी बात हम यीशु मसीह में देखते हैं। जो चीज यीशु पसंद करता है वो परमेश्वर पसंद करता है, जो यीशु पसंद नहीं करता वो परमेश्वर भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर कैसा है, किसने आके प्रकट किया? प्रभु यीशु ने आकर प्रकट किया परमेश्वर कैसा है, क्योंकि वो हमेशा से उसके क्या है, त्रिएक परमेश्वर के उस संगति में है। फिर आगे जब हम देखते हैं, वो लिखा है वो परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ होने के बाद लिखा है वो परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। यहां पर बोलने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह वो नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर से छोटा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर के जैसा नहीं है। वचन बोलता है यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मैं दोबारा से बोलता हूं, यूहन्ना क्या बोल रहा है? यीशु परमेश्वर के जैसा नहीं है, यीशु परमेश्वर से छोटा नहीं है, यीशु ही परमेश्वर है। आप सोचना, अपने पहले आयतों में यूहन्ना स्पष्ट लिखकर दे रहा कि यीशु ही परमेश्वर है।
हर एक प्रभु पर विश्वास करने वाले इस बात को अच्छे से समझे। इसलिए यूहन्ना क्या नहीं कर रहा, यूहन्ना ने बोला बाकियों ने यीशु के जन्म के बारे में लिखा है, लेकिन कई लोग जन्म का पढ़ते पढ़ते यीशु को क्या समझ बैठे, यीशु हमारी तरह इंसान है। इसलिए यूहन्ना बोलता है यीशु कौन है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यूहन्ना क्या बोल रहा है, यीशु को जानना है तो आप समझना सृष्टि के आरंभ से वही है, उसी ने सब कुछ बनाया है। जब हम उत्पत्ति में 1 में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये वो यीशु है जिसने सारी सृष्टि की है। ये वही यीशु है जिसने बोला उजियाला हो, उसी की सामर्थ के द्वारा उजियाला हुआ है। उसी की सामर्थ, ये वही यीशु है जिसने अदन की वाटिका में, ये वही यीशु है जिसने अदन की वाटिका को बनाया। ये वही यीशु है जिसने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। ये वही है, आप समझना, हम जिसके बारे में यूहन्ना में पढ़ रहे हैं ये वही है। इसने यीशु नाम कब पड़ा, जब उसने मरियम के गर्भ में देह धारण किया, तब उसका नाम क्या पड़ गया, यीशु पड़ा। लेकिन हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूहन्ना क्या बोलता है, ये वही परमेश्वर है जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये वही है जिसने सारे मानव जाति को बनाया, सारे ब्रह्मांड की रचना की है। हम एक एक जब यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए आते हैं, उस समझ के साथ आए कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं। ये कोई अवतार नहीं है, आप कोई अंश नहीं है परमेश्वर का, ये परमेश्वर खुद है। मैं दोबारा से बोलता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का कोई अंश नहीं। ये वचन बोलता है यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। वो कंप्लीट परमेश्वर है जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए दोबारा से मैं यूहन्ना 1 2 और 3, मैं तीनों आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहां पे लिखा है जो कुछ उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उसके बिना क्या नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी चाहे आप कुलुसियों में भी पौलुस इस बात को लिखता है कि जो देखी है, अनदेखी है, आत्मिक संसार है, ये ब्रह्मांड भी और आत्मिक संसार भी, सब कुछ का बनाने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह खुद। वो बात को यूहन्ना इस बात में खोलकर दे रहा है। इसलिए हम जब वचन में पढ़ते हैं ना, ये अनंतकालीन सृष्टि करता है। एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, कुलुसियों 1:16-17। कुलुसियों 1:16-17 यह अनंतकालीन सृष्टि करता है जिस यीशु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पे लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। मैं आपको बोलता हूं, जब इस वचन को जब हम लोग मनन करते हैं, आप समझना यीशु कौन है। मैं आपको बार बार बोलूंगा, जो लोग सुसमाचार पढ़े हुए हैं उनके लिए भी, कि यीशु कौन है, हम लोग का एक दिमाग में एक सही तस्वीर रहना। यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यह अनंतकालीन सृष्टि करता है, इसी ने सब कुछ बनाया, इसी ने आदम को बनाया, इसी ने आपको मालूम है सब कुछ बनाया। अदृश्य संसार भी इसी ने बनाया, आत्मिक संसार भी इसी ने बनाया। और यहां पर लिखा है ना सिर्फ बनाया, वचन बोलता है ये क्या वचन में लिखा है, उसी में स्थिर भी रहता है। परमेश्वर ने बना के नहीं छोड़ा, सब चीजों को संभाल भी रहा है। अनंतकालीन सृष्टि करता है जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए एक और आयत पढ़ना चाहूंगा, इब्रानी 1:2 और 3 भी। इब्रानी 1:2 और 3 यहां पे लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश
और उसके तत्व की छाप है। सब वस्तुओं को और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। परमेश्वर ने जितना ये सारा ब्रह्मांड बनाया, वचन क्या बोलता है, ये प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ रहा है, आप जब इसको समझ रहे हैं कौन है, ये वो है जो सारे ब्रह्मांड को अपनी सामर्थ से संभाल रहा है। आप और मैं अभी हमारी जो धड़कन चल रही है, ये ऐसे ही नहीं चल रही, एक है जो इसको चला रहा है। जब ये उस परमेश्वर के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो ये एक एक की धड़कनों को, एक एक सृष्टि के एक एक क्रम को संभालते हुए उसको संभाल रहा है, उसको चला रहा है। आप अगर देखेंगे, जिसमें भी जीवन है, जिसमें भी जान है, ये सब चीजों को कंट्रोल कर रहा। परमेश्वर ने ना सिर्फ बनाया बल्कि उसको संभाल रहा है अपने सामर्थ के द्वारा। यूहन्ना बोलता है ये वही है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह को जब लोग मारकर क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लोग देखते हैं, लोग सिर्फ यीशु मसीह के असहाय तस्वीर को देखते हैं। यूहन्ना बोलता है यीशु मसीह के उस क्रूस के दृश्य को अच्छे से अगर समझना है तो पीछे मुड़कर ये कौन है आप उसको समझे। ये कौन है जिसने सब कुछ बनाया। ये आदि में का वचन है, आदि में अनंतकालीन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। फिर आप जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4:11 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:11 यहां पे लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थीं और सृजी गई। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गई। यहां पर जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, साफ साफ यहां पर बोला है, तूने सब कुछ को क्या किया है, बनाया है। सब कुछ को तूने सृजा और तेरे इच्छा से सब कुछ हो रहा। क्यों यूहन्ना, आप समझ रहे हैं, यूहन्ना इन जब बातों को लिख रहा है ना, कलीसिया के बाहर बहुत सारे गलत उपदेश हैं, परमेश्वर के विषय में लोगों की गलत विचारधाराएं हैं। इसलिए यूहन्ना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक एक बातों को स्पष्ट करते हुए लिख रहा। मैं आपको बोलता हूं ये पहला सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन अगर आप दोबारा से इसको सुनिएगा और इसको समझने के लिए प्रयास करें, और केवल पवित्र आत्मा ही हमको इस बात को समझने में मदद कर सकता है, केवल पवित्र आत्मा। 1 कुरिन्थी 8:6 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थी 8:6 यहां पे लिखा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं और हम भी उसी के द्वारा हुए हैं। पौलुस भी साफ साफ क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। तो आप यीशु मसीह को कोई साधारण एक मनुष्य समझने का भूल ना करें। जब हम जिसके बारे में आप और मैं सीखने जा रहे हैं, मैं आपको बोलता हूं बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। क्यों? ये अनंतकालीन परमेश्वर, अनंतकालीन सृष्टिकर्ता, जिसको समझना हमारी सीमित बुद्धि के लिए संभव नहीं है। हमारा दिमाग सीमित है और वो अनंतकालीन परमेश्वर है। केवल वही हमको मदद कर सकता है कि पर ये वचन में, इसलिए 1 तीमुथियुस में पौलुस बोलता है ये एक भक्ति का भेद गंभीर है, ये एक मिस्ट्री है। क्या मिस्ट्री है? ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ रहा, देह धारण कर आ रहा है और मानव जाति के इतिहास में अपना कदम बढ़ा रहा है। कहने का मतलब ये एक भेद की बात है जो जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे। और वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह खुद बोलता है, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं तूने ये सच्चाई को बुद्धिमान लोगों से छिपा रखा, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, चतुर समझते थे, तूने इन बातों को उनसे छिपा रखा। और किन पर? तूने बच्चों पर, दूध पेयों पर तूने इन बातों को क्या किया है?
प्रकट करके दिया है। अगर आप और मैं नम्रता से प्रभु के चरणों में आए, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकट कर सकता है कि ये बात क्या है। यूहन्ना वचन में जब हम देखते हैं, यूहन्ना पहला 1:1, 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं, या प्रभु का दास इस बात को प्रकट कर कर देता। मैं एक बार का एक घटना है, इसको समझने के लिए यहाँ पर जब देखते हैं, उसी ने हमें संभाला और उसी में हम लोग स्थिर हैं, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक घटना हुआ, एक हेनरी फोर्ड का एक दोस्त था, चार्ल्स स्टिनमिज कर आप सब उस घटना को जानते होंगे। तो हेनरी फोर्ड का अपना अच्छा कंपनी था, लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम हो गया उसके कंपनी में, जो कुछ दिक्कत आ गई, जो मैकेनिकल। तो इसका दोस्त जो था फोर्ड प्लांट में कुछ एक दिक्कत आ गया, तो इसने अपने मैकेनिकल दोस्त को बुलाया जिसका नाम चार्ल्स स्टिनमिज था। तो वो जब आया तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसने आकर क्या किया आपको मालूम है, कुछ तार वगैरह को उसने छेड़ा, और तार वगैरह को छेड़ने के बाद वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो आपको मालूम है सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो उस घर जाकर उसने बिल भेज दिया अपने दोस्त को, $10,000। ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ क्या छेड़ा, तार छेड़ा, और बिल भेज दिया 10,000। तो उसके दोस्त ने, फोर्ड ने उसको लिखकर भेजा, भाई आपने तो ज्यादा कुछ किया ही नहीं, बस आपने एक तार ही छेड़ा था और इतना बड़ा बिल कुछ ज्यादा नहीं हो गया। उसने बोला तार छेड़ना सिर्फ $10, लेकिन उस तार को किधर छेड़ना है वो जानकारी $9,990 है। मैं दोबारा से बोलता हूं, तार छेड़ना सिर्फ $10 है, लेकिन इस तार को किधर छेड़ना है वो मालूम होना $9,990 है। कहने का मतलब क्या है, ये परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है ना, जिसमें हम स्थिर हैं, उसको मालूम है हमें किधर हमें पकड़ना है, और जब वो उधर हमें पकड़ेगा उसको मालूम है हम कैसे सीधे होकर उसके साथ चल सकते हैं। आपको मालूम है हम 10 जगह अपना माथा मार सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन जब हम घुटने में आते हैं ना, उसको मालूम है हमें किधर पकड़ना है कि हमारी गाड़ी फिर सही से उसके साथ चले। मैं दोबारा से इस बात को कि आप समझना, उसको तार छेड़ना सिर्फ $10 उसने बताया, लेकिन किधर छेड़ना है वो $990,000 है। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, अगर आप और मैं उसके सामने सरेंडर करें, उसको मालूम है किधर से पकड़ना है हमें और कैसे हमारे जीवन को सही कर कर हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यूहन्ना बोलता है, आप जिस यीशु के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यूहन्ना बोलता है आप उसको समझो, क्योंकि आगे की बात को समझने से पहले यूहन्ना उस प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन दे रहा है। आप किस परमेश्वर के बारे में पढ़ने जा रहे हो, यह आदि में का वचन है, इसे अपने जैसा समझने का भूल नहीं करना। बहुत से लोग जब ये देह धारण कर कर आया, पतरस जैसे लोग उसको कोने में ले जाकर समझाते थे, उनको मालूम नहीं था वो किससे बात कर रहे हैं। ऐसे ही कई बार जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप मेरी प्रार्थना सुनकर काम करो, आप मेरी प्रार्थना में आमीन बोलो। कारण क्या है, हम जानते नहीं हम किसके सामने आ रहे हैं, ये यीशु कौन है। जिस दिन हम जान जाएंगे हमारे अंदर की प्रार्थना क्या होगी, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तुझे मालूम है सर्वोत्तम द बेस्ट क्या है। मुझे बुद्धि दे प्रभु, मैं तुझे सलाह नहीं दूंगा, तू मुझे बुद्धि दे, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, तू जैसे बोलेगा ऐसे मैं करूंगा। वो आप समझना, मैं आपको बोलता हूं, जो व्यक्ति साइंस को भी जानता है, जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स है, बड़े से बड़े को और छोटे से छोटे मैक्रो कॉस्म और माइक्रो एक एक छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म को जब आप पढ़ते हैं, तो एक एक को बनाने वाला और उसको संभालने वाला परमेश्वर है। ये एक एक को बनाने वाला और संभालने वाला, और वही है, यूहन्ना बोलता है, वही देह धारण कर कर आ रहा है। इसलिए हर एक समझें
कि ये कौन है जिसके बारे में हम एक एक प्रार्थना पूर्वक हम लोग सीख रहे हैं। ये कौन है यीशु? जितना हम समझेंगे इस प्रभु को, हाँ, उतना ही आपको मालूम है हमारा प्रभु के साथ का संबंध अच्छा हो जाएगा। बहुत बार हम लोग का मसीह जीवन में डामाडोल प्रभु को अच्छे से ना जानने के कारण हो जाता है। इसलिए यूहन्ना क्या बोलता है, इसको समझना, ये वही आदि में का वचन है जो परमेश्वर के साथ था और जो खुद सच्चा एकमात्र परमेश्वर है। तो मैं उम्मीद करता हूं हम लोग को थोड़ा बहुत आज के दिन प्रभु ने हमें जो सीखने का मौका दिया, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबसे बात करे और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने एक सुंदर अवसर हमें दिया प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए, प्रभु आपके करीब आने के लिए। प्रभु इन समयों में जब प्रभु सुसमाचार की पुस्तक से जब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु होने दे हमारा ये अध्ययन प्रभु हमें आपके और करीब लेकर आए, आपको और नजदीकी से हम समझने वाले बन जाएं और आपसे और अधिक प्यार करने वाले हम बन जाएं। प्रभु कृपा दे, प्रभु कृपा दे, प्रभु हम एक एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए, समझने के लिए। प्रभु आप कृपा देना। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।